हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की द मैजिक कारपेट का चैप्टर 7 द पैकलटाइड टाइगर। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं कि मैम ये वाला चैप्टर करा दीजिए, तो ये हमारा चैप्टर बीच में रहता था, तो आज हम इसी चैप्टर को करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी मिसिस पैकलटाइड। इसमें जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो मिसिस पैकलटाइड है। प्लान्स टू किल अ टाइगर, जिसने जो है प्लान बनाया कि वो एक टाइगर को मारेगी। एन एंडिवर इन विच, यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें शी इज़ गाइडेड बाय जेलसी, जिसने ये प्रयास तो किया टाइगर को मारने का, लेकिन वो गाइड मतलब किससे प्रेरित होकर किया? जेलसी से, जलन से। एंड अ डिज़ायर टू आउटशाइन हर फ्रेंड, और उसकी एक इच्छा थी, आउटशाइन मीन्स कि वो उसको मात दे देगी, उसको हरा देगी। किसको? अपनी फ्रेंड को। और उसकी वो राइवल भी है, उसकी दुश्मन भी है, लूना विम्बर्टन। उसका मेन रीज़न था टाइगर को मारना, उसकी केवल डिज़ायर नहीं थी, उसको अपनी दुश्मन को भी मात देनी थी। उसका मेन रीज़न यही था। और उसकी फ्रेंड का नाम है लूना विम्बर्टन। विल शी अचीव हर गोल, क्या उसको अपना गोल मिल जाता है? और विल हर प्लान बैकफायर, या फिर उसका जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है, विफल हो जाता है। इट वॉज मिसिज पैकलटाइड प्लेजर एंड इंटेंशन, यह मिसिस पैकलटाइड का की खुशी भी है और उसका इरादा भी है दैट शी शुड शूट अ टाइगर, कि वो एक टाइगर को शूट करेगी, उसको एक टाइगर को शूट करना चाहिए। नोट दैट, केवल इतना ही नहीं, द लस्ट टू किल, उसकी जो ये लालसा थी टाइगर को मारने की, हैड सडनली डिसेंडेड ऑन हर, जल्दी ही वो उस पर भारी होने लगी थी, उस पर हावी होने लगी थी। मतलब अगर हमारे मन में कोई बात आती है और जब वो हमारे मन में वो बात भारी हमारे ऊपर हावी होने लग जाए, इट मीन्स अब वो हमारे ऊपर नॉर्मल बात नहीं रही। और दैट शी फेल्ट दैट शी वुड लीव इंडिया सेफर दैट शी हैड फाउंड इट, और या फिर उसकी एक ये फीलिंग थी कि वो इंडिया को इतना ही सेफ इंडिया को वो उतना ही सुरक्षित छोड़ देगी जितना उसने उसे पाया था, विद 1 फ्रैक्शन लेस ऑफ वाइल्ड बीस्ट पर मिलियन ऑफ इनहेबिटेंट, की जो पर मिलियन ऑफ इनहेबिटेंट पे, पर मिलियन निवासियों पे जो है, जो जंगली जानवरों की संख्या है वो कुछ अंश कम है। The compelling motive for her sudden deviation towards the footstep of Nimrod was the fact that Luna Wimberton had recently been carried 11 miles in an aeroplane by an Algerian aviator and talked of nothing else. ये जो निम्रोद है वो क्या होते हैं? जैसे जो जंगली जानवर्स को हंट करते हैं उसके लिए निम्रोद वर्ड यूज़ किया जाता था। तो उसके जो ये पदचिन्ह थे जो निम्रोद की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसके अंदर जो फीलिंग थी कि मुझे टाइगर को मारना है, जो उसका ये इमोशन था वो बढ़ता जा रहा था निम्रोद की तरह। वो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो है लूना विम्बर्टन को अभी ही 11 मील की दूरी से किसी एरोप्लेन पर अल्जीरियन एविएटर के द्वारा जो है एरोप्लेन पर लाया गया था, एंड टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स, और उसने जो है इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की। ओनली अ पर्सनली प्रोक्योर्ड टाइगर स्किन एंड अ हैवी हार्वेस्ट ऑफ प्रेस फोटोग्राफ्स कुड सक्सेसफुली काउंटर दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, केवल जो है व्यक्तिगत रूप से जो टाइगर स्किन मिली है या फिर जो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं प्रेस के द्वारा, और इन सब चीज़ों से उसको ये सब बातें पता लगी है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही उसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके अंदर आ रही थी, शी शुड शूट अ टाइगर। ठीक है, अपनी फ्रेंड लूना विम्बर्टन की एक्टिविटी जो उसने अभी अचीवमेंट्स हासिल की है उन चीज़ों को देखकर। मिसिज पैकलटाइड हैड ऑलरेडी अरेंज्ड इन हर माइंड द लंच, मिसिज पैकलटाइड ने अपने दिमाग में पहले से ही वो लंच अरेंज कर लिया है अपने दिमाग में। शी वुड गिव एट हर हाउस इन कर्जन स्ट्रीट, जो कर्जन स्ट्रीट में वो अपने घर पर देने वाली थी। और वो कब देने वाली थी? जब वो टाइगर को मार देती। तो अभी से पहले, अभी तक टाइगर मरा भी नहीं है, सिर्फ प्लान किया है, लेकिन जो लंच का प्लान है, अभी से जो लंच पार्टी होने वाली है कर्जन स्ट्रीट में, जो मिसिस पैकलटाइड है उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें अभी भी घूम रही हैं। Ostensibly in Luna Wimberton's honor,
विद अ टाइगर स्किन रग ऑक्यूपाइंग मोस्ट। अब वो क्या, उसका मेन क्या है कि उसको जो है किसका स्वागत करना है, उसको लूना विम्बर्टन का स्वागत करना है। एक टाइगर स्किन का वो जैसे मैट वगैरह होते हैं ना, गलीचा, रग मीन्स गलीचा, वो उसको बिछाएगी ऑफ द फोरग्राउंड एंड ऑल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और फिर सारी की सारी बातचीत जो है उस गलीचे को देखकर ही होंगी कि ये कहाँ से बनवाया है, ये कैसे आया है, फिर ये बताएगी मैंने एक टाइगर को मारा है। तो ये सब चीज़ें वो सोच रही हैं। शी हैड ऑल्सो ऑलरेडी डिजाइंड इन हर माइंड द टाइगर क्लो ब्रूच दैट शी वॉज गोइंग टू गिव लूना विम्बर्टन ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। अब उसने अपने माइंड में पहले से ही डिज़ाइन भी बना लिया है, जो वो एक ब्रोच देने वाली है जो कि टाइगर के पंजे से बनी होगी। लूना विम्बर्टन को उसको नेक्स्ट बर्थडे पे वो ब्रोच देगी, तो वो भी उसने अपने दिमाग में डिज़ाइन कर ली है। और वो एज ए फ्रेंड डिज़ाइन नहीं दे रही कि वो गिफ्ट देगी ये सब चीज़ों को, उसको अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है कि मैंने भी टाइगर को मारा है, तभी वो सारी जो टाइगर्स की बॉडी से बनी हुई चीज़ें हैं वो उसको गिफ्ट वगैरह कर रही है। In a world that is supposed to be chiefly swayed by her hunger and love, Mrs. Packletide was an exception. इस पूरे के पूरी चीज़ में जो वो स्टोरी सोच रही है, वो ऐसा करेगी ऐसा करेगी, इन सब जो ये हंगर वाला भी वर्ल्ड है, लव वाला भी है, उसमें जो मिसेस पैकलटाइड है वो एक अपवाद है। Her movements and motives were largely governed by a dislike of Luna Wimbledon. जो उसके भी जितने भी मोटिव हैं, जिसके जितनी भी वो मूवमेंट कर रही है, जो भी उसने सोचा है कि मैं ये करूँगी, वो यार खुद के लिए कुछ ना करके वो किसके लिए कर रही है, वो सिर्फ जलन में है कि लूना विम्बर्टन से उसको जेलसी है, उसको जलन हो रही है कि वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो वो जलन में आके ही ये सब चीज़ें कर रही है। सर्क्यूमस्टांसिस प्रूव प्रोपिटियस। अब जितनी भी परिस्थितियाँ थी वो अनुकूल हो जाती हैं। मिसेस पैकलटाइड हैड ऑफर्ड 1,000 रुपीज़ फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ शूटिंग अ टाइगर विदाउट टू मच रिस्क और एक्सर्शन। अब जो मिसेस पैकलटाइड है वो क्या करती है, वो 1,000 रुपये ऑफ़र करती है कि उसको एक टाइगर को मरवाना है, ताकि जो है टाइगर को मिलने में कोई रिस्क ना हो। वो किसी गांव में जाती है जो कि फॉरेस्ट के नज़दीक है, और वहाँ पर जो वहाँ के लोगों से वो बात करती है कि मैं आपको पैसे दे दूँगी, ऐसे ऐसे मेरे को एक टाइगर शूट करना है और आप ऐसे ऐसे एक टाइगर अरेंज करा देना, तो उसको थोड़ा सा खतरा भी कम हो जाता है। सो इट सो हैपेंड दैट अ नेबरिंग विलेज दैट बोस्ट ऑफ बीइंग द फेवर्ड rendages of an animal that had been driven by the increasing infirmities of age to abandon game killing and confine its appetite to the smaller domestic animals। और ऐसा कहाँ होता है, एक पड़ोसी ही गांव है जहाँ पर जो है एक मीटिंग प्लेस उसने बनाया है, ठीक है, उसका जो है एक मीटिंग प्लेस उस गांव में रखा गया है, जहाँ पे वो उस एनिमल को शूट करेगी। एनिमल के लिए जो मीटिंग प्लेस है वो गांव रखा गया है, और उसने ये बताया कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा टाइगर ढूंढेंगे जो काफ़ी मतलब कि अब वो अनेबल हो चुका है, मतलब कि वो फिज़िकली मेंटली वो इतना वीक हो चुका है कि अब वो, जैसे टाइगर क्या करते हैं ना, अपना खुद का अपना शिकार ढूंढते हैं फिर मारते हैं, लेकिन अब जो वो टाइगर था वो इतना बूढ़ा, वो इतना कमज़ोर हो चुका है मेंटली एंड फिज़िकली कि वो अब अपना शिकार ढूंढने नहीं जाते हैं। जो छोटे मोटे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको ही मारकर वो अपनी एपेटाइट को कन्फाइन कर लेते हैं। एपेटाइट मीन्स जो उनको भूख लगती है वो उसको जो है छोटे छोटे एनिमल्स को मार के ही मिटा लेते हैं। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग द 1,000 रुपीज़ हैड स्टिम्युलेटेड द स्पोर्टिंग एंड कॉमर्शियल इंस्टिक्ट ऑफ द विलेजर्स। अब जो विलेजर्स को जो है हज़ारों पैसे कमाने की जो लालसा है, या फिर एक जो व्यापारिक जो उन्होंने एक अंश देखा है कि हम ऐसे पैसे करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को बरकरार रखा और अपनी जिम्मेवारी मानी। Children were posted night and day on the outskirts of the local jungle to head the tiger back in the unlikely event of his attempting to roam away to fresh hunting। अब बच्चों को जो है बाहरी एरियो में आउटस्कर्ट में जो है पहरा देने के लिए बुलाया गया, शायद इसलिए कि जो वो शेर आएगा वो जो है सक्सेसफुली जो टाइगर आएगा वो सक्सेसफुली आए भी, और जो है वो शिकार अपना जो भी जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स उसको मिलते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स की जो है लालसा दे के उसको बुलाया जाएगा फ्रेश हंटिंग के उसमें ग्राउंड में, जहाँ पे उन्हें जो भी अरेंजमेंट किए हैं, कोई भी डोमेस्टिक एनिमल वो वहाँ पर लाए हैं, तो बच्चों को वहाँ पर जो है तैनात कर दिया गया था। एंड द चीपर काइंड ऑफ गोट वर लेफ्ट अबाउट विद
elaborate carelessness to keep him satisfied with his present quarter. और एक बकरी को जो है वहाँ पर बांध दिया गया था एक चबूतरे पर, और उस बकरी को ही जो है टाइगर का शिकार बनाना था। The one great anxiety was lest he should die of old age before the date appointed for the मेम साहिब शूट। लेकिन गांव वालों को एक डर और था कि ये टाइगर इतना बूढ़ा हो चुका है, कभी जिस दिन मेम साहिब का शूट वाला दिन जो इन्होंने वो फिक्स किया है उससे पहले वैसे ही अपने प्राण ना छोड़ दे। लेकिन ये डर भी था उनके अंदर। द ग्रेट नाइट ड्यूली अराइव्ड, वो रात आई जो फिक्स की गई थी टाइगर को शूट के लिए। Moonlit and cloudless, चांद की चांदनी है, बादल नहीं थे। A platform had been constructed in a comfortable and conveniently placed tree, एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया, चबूतरा बनाया गया, बिल्कुल कंफर्टेबल है, पेड़ के नीचे है। And thereon crouched मिसिज पेकलटाइड एंड हर पेड कंपेनियन मिस मैबिन, जहाँ पर जो है मिसिज पेकलटाइड और उसकी जो वेतन भोगी साथी है जिसको वो पैसे देगी, मिस मैबिन, जो कि एज अ एविडेंस वहाँ पे आई हुई है, और वो दोनों वहाँ पर बैठी हुई थी। गोट गिफ्टेड विद अ पर्टिकुलरली परसिस्टेंस ब्लीट, एक जो है बकरी जिसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि जो लगातार मिमिया रही थी। सच एज इवन अ पार्शियली डीफ टाइगर माइट बी रिजनेबली एक्सपेक्टेड टू हियर ऑन अ स्टिल नाइट, और वो उसकी मिमियाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल शांत वाली रात में अगर कोई बहरा टाइगर भी होगा तो उसकी मिमियाने की आवाज़ सुन के वो ज़रूर आएगा। वो टेथर्ड एट द करेक्ट डिस्टेंस, टेथर्ड मीन्स बांधना, उसको बिल्कुल निश्चित दूरी पर बांधा गया था। विद एन एक्यूरेटली साइट राइफल एंड अ थंबनेल पैक ऑफ पेशेंस कार्ड, फिर वही जो शूट करने वाली है उसने भी अपनी जो है बिल्कुल सही जगह पर राइफल, थंबनेल कार्ड्स, और जो है वो भी उस सब टाइगर के आने की वेट कर रहे थे। सब चीज़ बिल्कुल वेल एंड गुड थी। आई सपोज वी आर इन सम डेंजर सेड मिस मैबिन, मिस मैबिन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब किसी खतरे में हैं। शी वॉज नॉट एक्चुअली नर्वस अबाउट द वाइल्ड बीस्ट, वो उस जंगली जानवर को लेके खतरे में नहीं थी, बट शी हैड अ मोरबिड ड्रेड ऑफ परफॉर्मिंग एन एटम मोर सर्विस देन शी हैड पेड फॉर, शी हैड बीन पेड फॉर। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो है टाइगर मरने की बजाय हम सब पर अटैक करके एक बड़ा अटैक ना हो जाए और टाइगर वो हम सबको मार ना दे, और जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उस काम के लिए मुझे पैसे भी ना मिले। नॉनसेंस सेड मिसिज पेकलटाइड, मिसिज पेकलटाइड कहते तुम पागल हो क्या? इट इज़ वेरी ओल्ड, इट वॉज अ वेरी ओल्ड टाइगर, ये तो बड़ा बूढ़ा टाइगर है, मतलब कि ये बूढ़ा टाइगर है। इट कुडंट स्प्रिंग अप हियर इवन इफ इट वांटेड टू, ये चाह कर भी हमारे ऊपर उछल नहीं पाएगा। इट मीन्स वो चाह कर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। दे वर कट शॉर्ट बाय द अपीयरेंस ऑन द सीन ऑफ द एनिमल इटसेल्फ, सब जो है आराम से उस देख रहे थे जो वहाँ पर हो रहा था। एज सुन एज इट कोट साइट ऑफ द टेथर्ड गोट, और जैसे ही जो है टाइगर ने उस बंधी हुई बकरी को देखा, इट ले फ्लैट ऑन द अर्थ, वो धरती पर बिल्कुल सीधा लेट गया। seemingly less from a desire to take advantage of all available cover than for the purpose of snatching a short rest before commencing the grand attack। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टाइगर है वो भी अपने उस जो शिकार उसको आसानी से मिल गया है उसको आराम से हड़पने वाला है, और वो उस पर शिकार मतलब करने की बजाय वो शिकार से पहले थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहा था। आई बिलीव it is ill, said Louis Mabin loudly in हिंदुस्तानी, वो जैसे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि मुझे लग रहा है ये बीमार है, मिस मैबिन जोर से कहती हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेज हेडमैन हु वॉज इन एम्ब्यूस इन द नेबरिंग ट्री, जो वहीं पर पड़ोसी पेड़ पर ही नहीं, जो नज़दीक पेड़ था वहीं पर वो भी बैठा हुआ था, उसको सुनाने के लिए उसने बोला था। Hush, said Mrs. Packletide, and at that moment the tiger commenced ambling toward her his victim, और उसी टाइम जो है टाइगर जो है अपने शिकार की तरफ आने लगता है। The rifle flashed out with a loud report,
फिर राइफल में से जो है चिंगारियाँ निकलती हैं, गोली की आवाज़ आती है। एंड द ग्रेट ट्वानी बीस्ट स्प्रैंग टू वन साइड, और जो विशाल शरीर वाला जो टाइगर था वो एक साइड जाके गिर जाता है। देन रोल्ड ओवर इन द स्टिलनेस ऑफ डेथ, फिर मौत की शांति में वो गिर जाता है। इन अ मोमेंट अ क्राउड ऑफ एक्साइटेड नेटिव्स हैड स्वाम्ड ऑन टू द सीन, और उसी मोमेंट जो क्राउड थी, भीड़ थी, खुशी जो वहाँ के गांव वाले थे, वो उस दृश्य पर बिल्कुल भीड़ छा जाती है। एंड देयर शाउटिंग स्पीडिंगली कैरिड द ग्लैड न्यूज़ टू द विलेज, और उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ है जल्द ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। Where a thumping of toms talking up to the chorus of trump, और फिर जो है ढोलक की आवाज़ बजती है और विजय की जो है कि उसने उसको मार दिया, वो जीत गई, ऐसी ऐसी जो है आवाज़ें आती हैं। एंड दे ट्रम्प एंड रिजॉइसिंग फाउंड ए रेडी को इन द हार्ट ऑफ मिसेस पेकलटाइड, और ऐसी ही जो है ये जो जीत की आवाज़ थी या फिर ऐसे ही जो ढोल की या नगाड़ों की आवाज़ है, वही उस चीज़ की गूंज मिसेस पेकलटाइड के दिल में भी गूंज रही थी। ऑलरेडी दैट लंचॉन पार्टी इन कर्जन स्ट्रीट सीम्ड इमेजरेबली नियरर, और उसके जो दिमाग में जो है किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी, जो वो लंचॉन पार्टी करने वाली है कर्जन स्ट्रीट में, जो काफ़ी नज़दीक थी उसकी। It was Louisa Mabin who drew attention to the fact that the goat was in death, thereos from a mortal bullet wound, while no trace of the rifle's deadly work could be found on the tiger. और ये मिस मैबिन थी जिसने ये चीज़ देखा कि गोली तो गोट को लगी है, बकरी को लगी है, टाइगर की बॉडी पर तो राइफल का एक निशान तक भी नहीं है। ठीक है, एविडेंटली द रॉन्ग एनिमल हैड बीन हिट, आखिरकार गलत पशु मारा गया। एंड द बिस्ट ऑफ प्रे हैड कम टू हार्ट फेलियर, और जो शिकारी पशु था उनका वो किससे मरा है, हार्ट फेल होने से मरा है। कास्ड बाई द सडन रिपोर्ट ऑफ द राइफल, जैसे ही राइफल की तेज आवाज़ आई शूट की तो वो हार्ट अटैक आने से मरा है। मिसेस पेकलटाइड वॉज एनॉयड एट द डिस्कवरी, और जो मिसेस पेकलटाइड थी वो इस डिस्कवरी पर काफ़ी उदास थी। बट एट एनी रेट, लेकिन कैसे भी, शी वॉज द पोजेसर ऑफ अ डेड टाइगर, लेकिन वो मालकिन है, चाहे कुछ भी है लेकिन वो उस मरे हुए टाइगर की मालकिन है। एंड द विलेजर्स एनेक्जियस फॉर देयर 1000 रुपीज़ ग्लैडली कन्विव्ड एट द फिक्शन दैट शी हैड शूट द बेस्ट, और गांव वाले उनको तो अपने पैसों से मतलब है, अगर वो ये चीज़ बोलेंगे कि इन्होंने अपने जो फिक्स हुआ था टाइगर उसको नहीं मारा तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उन्होंने इस चीज़ को गो अवे किया। उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइगर मर गया है, मरा तो है, मर गया, अब मालकिन वही है। एंड मिस मैबिन वॉज अ पेड कंपेनियन, और मिस मैबिन तो एक जो है वेतनभोगी साथी थी। देयरफॉर डिड मिसेस पेकलटाइड फेस द कैमराज विद अ लाइट हार्ट, अब ये चीज़ पता लगी, अब मिस मैबिन का दिल भी थोड़ा सा हल्का हो गया था, उसने बिल्कुल लाइट हार्ट से जो है कैमराज को फेस किया क्योंकि रिपोर्ट वाले आ गए थे। And her pictured fame reached from the pages of the Texas Weekly Snapshot to the illustrated Monday supplement of Novo Vermia. उनकी जो पेजेस थे वो कहाँ तक चले गए थे, उनकी जो पिक्चर्स थी वो टेक्सास वीकली स्नैपशॉट से लेके जो मंडे सप्लीमेंट ऑफ नोवे वर्मिया वहाँ तक वो जा चुकी थी। एज फॉर लूना विम्बर्टन शी रिफ्यूज टू लुक एट एन इल्यूस्ट्रेटेड पेपर फॉर वीक्स, और ऐसे ही लूना विम्बर्टन ने भी एक वीक तक जो है न्यूज़पेपर लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो भी जल्दी थी, उसके पिक्चर्स वगैरह देखने पड़ेंगे। एंड हर लेटर ऑफ थैंक्स फॉर द गिफ्ट ऑफ अ टाइगर क्लो ब्रोच वॉज अ मॉडल ऑफ रिप्रेस्ड इमोशन, और उसने जो लेटर लिखा थैंक का कि आपने अच्छा भेजा है, वो भी दमित आशा, उसकी जो भावनाएं हैं उनको दिखाता था। द लंच ऑन पार्टी शी डिक्लाइंड, उसने लंच वाली पार्टी में आने से मना कर दिया। देयर आर लिमिट्स बियॉन्ड विच रिप्रेस्ड इमोशन बिकम डेंजरस, क्योंकि कुछ लिमिट्स होती हैं जहाँ पर दमित भावनाएं होती हैं, अगर वहाँ पर कुछ लिमिट्स ही हो जाएं तो अच्छा है। बहुत सारे आदमी हमको भी अपनी लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो कहने को तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है रिप्रेस्ड इमोशन होते हैं हमारे लिए, तो दुश्मनों से भी बदतर होते हैं वो। जो फ्रेंड्स जो आपके लिए दमित भावनाएं रखते हैं वो दुश्मनों से भी बदतर होते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं, तो उसने आने से मना कर दिया। From Curzon Street, the tiger skin rug traveled down to the manor house.
कर्जन स्ट्रीट से जो टाइगर स्किन का जो मैट बनवाया गया था वो मैनोर हाउस लाया गया एंड वॉज ड्यूली इंस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाय द काउंटी, और काउंटी ने उसको जो है बहुत उसकी एडमायर की, ठीक है। And it seemed a fitting and appropriate thing when Mrs. Packletide went to the county costume ball in the character of Diana, और ये बहुत फिट लग रही थी उसको ड्रेस जब वो काउंटी कॉस्ट्यूम बॉल में जाती है, डायना का कैरेक्टर बना के जो है वो वहाँ पर जाती है, जैसे जो कि रोमन गॉडेस है हंटिंग की डायना, वो उसका कॉस्ट्यूम बना के वहाँ पार्टी में, बॉल मीन्स पार्टी में वो जाती है। How amused everyone would be if they knew what really happened, said Louise Mabin a few days after the ball. After the ball means पार्टी के कुछ दिनों के बाद लुइस मैबिन कहती है कि सब कोई तुम्हारा कितना मजाक बनाएगा जब उनको पता लगेगा कि रियली में क्या हुआ था। व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड मिसेस पैकलटाइड क्विकली। मिसेस पैकलटाइड ने पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है ये बोलने का। हाउ यू शॉट द गॉड, कैसे तुमने उस बकरी को मारा। एंड फ्राइटन द टाइगर टू डेथ, और जो टाइगर है वो डर के मारे मर गया। सैड मिस मैबिन, मिस मैबिन ने कहा विद हर डिसएग्रीबली प्लीजेंट लाफ, और उसकी डिसएग्रीबली उसकी लाफ थी, मतलब कि हंस के कहा उसने उसको, डिसएग्री करते हो कि तुम कुछ भी कहती रहो लेकिन हुआ तो यही था। नो वन वुड बिलीव इट, सेड मिसेस पैकलटाइड। मिसेस पैकलटाइड कहती कोई विश्वास नहीं करेगा। हर फेस चेंजिंग कलर, उसके लेकिन उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। लूना विम्बर्टन वुड, सैड मिस मैबिन, लेकिन मिस मैबिन ने कहा कि कोई करे ना करे लेकिन लूना विम्बर्टन तो जरूर करेगी। मिसेस पैकलटाइड फेस सेटल्ड ऑन एन अनबिकमिंग शेड ऑफ ग्रीनिश वाइट, और जो मिसेस पैकलटाइड का फेस था वो बिल्कुल अनअट्रैक्टिव हो चुका था, ग्रीन और वाइट कलर की शेड जैसा। यू श्योरली वुडंट गिव मी अवे, शी आस्क्ड, वो कहता कि तुम मुझे नहीं जाने दोगी, उसने पूछा। आई हैव सीन अ वीकेंड कॉटेज नियर डोरकिंग, और फिर जो लुइस मैबिन है वो कहती है कि मैंने जो है एक वीकेंड कॉटेज देखी है डोरकिंग के नज़दीक, दैट आई शुड रैदर लाइक टू बाय, जिसको जो है मेरे को ख़रीदना है। सैड मिस मैबिन, 680 फ्री होल्ड, और ये कितने की है, 680 फ्री होल्ड की है। क्वाइट ए बार्गेन, कितना अच्छा सौदा है। ओनली आई डोंट हैपन टू हैव द मनी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। लुइस मैबिन्स प्रीटी वीकेंड कॉटेज, लुइस मैबिन की जो है सुंदर वीकेंड कॉटेज, क्रिस्टन बाई हर लेस फेव्स, जो कि सजी होगी लेस फेव से, जो वाइल्ड बिस्ट से, एंड गे इन समर टाइम विद इट्स गार्डन बॉर्डर ऑफ टाइगर लिलीज, और जो गर्मी के टाइम में जिसका जो बॉर्डर कहाँ से लगता है, टाइगर लिलीज गार्डन के बॉर्डर से। इज़ द वंडर एंड एडमायरेशन ऑफ हर फ्रेंड्स, यह बड़ी आश्चर्य की और प्रशंसा की बात होगी उसके फ्रेंड्स में कि मिस मैबिन, जो लुइस मैबिन है, उसका भी अपना एक वीकेंड कॉटेज है और वो बहुत अच्छी जगह पे है। इट इज़ मार्वल, लेकिन यह भी तो है, हाउ लुइस मैनेज टू डू इट, इट इज़ द जर्नल वर्डिक्ट, लेकिन ये भी तो वर्डिक्ट है, ये भी तो बात फुसफुसाई चल रही है कि वो खरीदेगी कैसे, मैनेज कैसे करेगी। मिसेस पैकलटाइड इंडल्ज इन नो मोर बिग गेम शूटिंग, अब मिसेस पैकलटाइड अब शूटिंग के किसी और बड़े गेम में शामिल नहीं होना चाहती थी। द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी, और जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे, जो उसने सोचे भी नहीं थे, जो उसका शूटिंग का पार्ट भी नहीं थे, वो वाले ज़्यादा खर्च हो चुके थे। सी कन्फाइड टू इंक्वायरी फ्रेंड्स, उसने जो है ये वाली बातें अपनी फ्रेंड्स जो कि इंक्वायरी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आपने कैसा किया है, वो उसने जो है ये सब बातें उनके सामने बोली है कि इंसिडेंटल जो भी खर्च हुए हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद मैंने ये चैप्टर की समरी कराई है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद ही आएगी ये। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।